प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। अगर वो हमारे बीच में है तो बोलने वाला भी वही होगा। आमेन। हाँ, हमें सिर्फ सुनने का काम करना है। आमेन। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर का एक जन हूँ। जितनी वचनों की जरूरत आपको है उतना मुझको भी है। हालेलुया। इसलिए मैं भी वही बोलूंगा जो सुनूंगा। आमेन। पहले मैं खुदा से सुनूंगा फिर आपसे बोलूंगा। हालेलुया। तो ऐसे बिल्कुल मत समझना कि मैं बोलने वाला हूं, नहीं, मैं सुनने वाला हूं। कि जब परमेश्वर हमसे बात करेगा पहले तो मैं सुनना चाहूंगा, उसके बाद खुदा मुझसे बात करेगा। हालेलुया। और इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि इस रात के समय परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को हमें सिखाना चाहता है जो शायद आज तक हमें नहीं पता। हाँ, मनुष्य के बस के बाहर जो बातें हैं ना, वो केवल खुदा ही हमसे बोल सकता है। आमेन। और इसलिए मैं विश्वास रखता हूं ये जो बातें, यह वचन या संदेश जो भी मैं प्रचार करता हूं, ये मेरी बुद्धि की उपज नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है। पहली बात तो ये आप समझ लेना कि शिंदे सर कोई भी संदेश का प्रचार नहीं कर सकता जब तक खुदा उससे बात न करे। आमेन। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आपको पता है, शब्द देने वाला वो है, प्रकाशन देने वाला वो है, मुझे चलाने वाला वो है, बोलने वाला वो है। आपको पता है, मैं तो केवल एक मिट्टी का पात्र हूं जिसे खुदा यूज करता है। आमेन। इसके अलावा मेरी कोई भी योग्यता नहीं। सारी योग्यता उस परमेश्वर की है जिसने हम सबको बनाया है। आमेन। वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि जब भी उसे अवसर मिले हमसे बात करने, स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर उतर आता है। हालेलुया। हाँ, उसके पास बहुत सारे काम है। आपको क्या लगता है उसके पास कोई काम नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके पास इतना काम है, उसको स्वर्ग भी संभालना है और पृथ्वी भी संभालनी है। हालेलुया। पर ये सारे कामों के बावजूद भी परमेश्वर आपको और हमें, जब भी हम, वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, जाने दो, उसे देखो। शेर आया तो देखना, ये देखी हुई चीज है। हालेलुया। ये देखी हुई चीज है। शेर भी आया तो देखने जैसी चीज है। हालेलुया। हाँ, अभी बिल्कुल मत देखना, आएगा जाएगा, जाने दो उसे। हाँ, मेरी ओर देखो। वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, परमेश्वर खुदा कहता है वहां पर मैं हूं। बोलो, मैं हूं। हालेलुया। कितने लोगों के लिए उतर आता है परमेश्वर? 2 या 3। देखो, इतना महान परमेश्वर, उसे भीड़ नहीं लगती कि 1000 लोग आएंगे तो मैं हूं, 500 लोग आएंगे तो मैं हूं, 300 लोग आएंगे तो मैं हूं। वो कहता है बिल्कुल नहीं, 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो जाओ, वहां पर मैं हूं। हालेलुया। ये उसका बड़प्पन है। आपको पता है, बहुत बार सेवक सोचते इतने से लोग और मैं कैसे आऊं? अरे खुदा कहता है 2 या 3 हो तो मैं हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आ सकता है तो तुम तुम्हारा गांव छोड़कर क्यों नहीं आ सकते 2 या 3 लोगों के लिए? आमेन। सेवा इसे नहीं कहते कि आप भीड़ को प्रचार करो। सेवा वो है कि परमेश्वर एक आत्मा से भी उतना प्यार करता है, क्योंकि वचन में लिखा है जब एक आत्मा प्रभु के राज्य में आ जाए स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। एक आत्मा की वजह से स्वर्ग में पार्टी होती है। तो पता है आपको, अगर मैं प्रभु का दास, प्रभु का जन हूं ना, तो मैं भी एक आत्मा के लिए मुझे भी वक्त देना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर 2 या 3 लोगों के लिए स्वर्ग छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आमेन। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, यह आपकी कृपा है। योग्यता न होने के कारण भी आप हमारे बीच में हैं। आमेन। और मैं विश्वास रखता हूं प्रभु आज आप हमसे बात करेंगे। हालेलुया। बोलो आमेन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। करता हूं कि आप हमारे बीच में हैं, आपकी पवित्रता, आपकी हुजूरी हमारे बीच में है। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, विनती करता हूं पिता खुदा, आप हमसे बात कीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। उस स्वर्गीय प्रकाशन को मैं आज फिर एक बार आपसे मांग लेता हूं पिता। आप मुझे उपयोग में लाइए पिता, मैं घटूं और आप ही बढ़े। आपके पवित्र नाम की महिमा हो। जितने लोग यहाँ पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आवाज भले मेरी हो, शब्द वो आपके सुने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को आपके वचन के द्वारा आज छू लेना परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हर व्यक्ति को और मुझे व्यक्तिगत रीति से आप नियंत्रित कीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। गृहसन की सभा है और इसलिए घर के बारे में ही हम देखेंगे। आमीन। हर व्यक्ति जो है वो कहाँ रहता है? घर में। बोलो कहाँ रहता है? घर में। और हर व्यक्ति को लगता है मेरा घर आशीषित हो, मेरे घर में सारे सुख हो,
मेरे घर में चंगाई हो, मेरे घर में सारी उत्तम आशीषें हो। लगता है या नहीं? है या नहीं? हाँ, किसके घर के बारे में लगता है? खुद के या दूसरों के? हाँ, खुद के ना। अगर दूसरे के घर में अच्छी चीज आई तो मैं बोलना चाहता हूं, आपको पता है दुनिया अशांत क्यों है? इसलिए नहीं कि खुद तकलीफ में है, इसलिए कि दूसरा सुखी है। हालेलुया। लोग इसलिए अशांत होते हैं, इसलिए नहीं कि वो खुद दुखी है, बिल्कुल नहीं। पर अगर मुझसे ज्यादा किसी को मिल जाए ना, तो उसके जीवन में क्या आ जाती है? अशांति। हालेलुया। मेरे पास क्या है इससे मैं खुश नहीं, पर उसके पास कैसे आया इससे मैं नाराज हूं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मेरे घर में अगर शांति बनाए रखनी है ना, तो मुझे मेरा सोचना होगा। आमीन। मुझे मेरे घर के बारे में सोचना होगा, व्यक्तिगत मेरे जीवन के बारे में सोचना होगा। दूसरे का मत सोचो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अभी तो वक्त यह है कि हम खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में सोचे। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। आमीन। चलो आज एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। बहुत बार सुना भी होगा, इस वचन को पढ़ा भी होगा। मैंने भी इस वचन के द्वारा बहुत बार प्रचार किया है, और खुदा से जब भी मांगता हूं खुदा कुछ नया देता है। आमीन। और विश्वास रखेंगे परमेश्वर कुछ बोलेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और वचन 20 को हम पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल अगर किसी के पास है तो मदद करना पढ़ने के लिए। देख, दरवाजे पर खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब यूहन्ना प्रकाशन को देख रहा है, तब वहां पर वचन में ऐसा लिखा गया है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूं। अगर कोई मेरे आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर, इस शब्द के बारे में बहुत गौर से देखना। अंदर जाकर, भीतर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। आमीन। तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, द्वार पर खड़ा हूं। हालेलुया। हाँ, कौन से द्वार पर? अपने घर के द्वार पर ना? फिर अपने मन के दरवाजे पर ना? आपको पता है, अगर आपका मन खुला है तो घर खुला रहेगा। हालेलुया। हाँ, मन अगर खोल देंगे तो घर भी खोल देंगे, पर अगर मन ही बंद है तो घर भी क्या रहेगा? आपको क्या लगता है, अगर आपके घर पर मेहमान आए, उनको चाय पीकर भेजना है या खाना खाकर भेजना है? किस पर डिपेंड है? बोलो, मन पर। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहमान आए तो उनको इतनी खुशी होती, क्या करूं क्या नहीं करूं। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे, कहां से आ गए। आपका घर दूसरों के लिए खुलेगा, यह तब डिपेंड है जब आपका मन खुलेगा। हालेलुया। अगर आपका मन खुला है तो आपका घर भी क्या रहेगा? खुला रहेगा। आपको पता है, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था कि अब्राहम जब उसके पास तो खुद का घर भी नहीं था। आपको पता है, वचन में ऐसा लिखा है, जब अपने तंबू के बाहर वो बैठा रहता था, वहां रास्ते से 3 लोग जा रहे थे। अब्राहम दौड़ते दौड़ते निकल गया और अब्राहम कहता है, रुको, थोड़ी देर यहां पर छांव में बैठो, अब भी मैं पानी लेकर आता हूं। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास गया और कहा, जल्दी जल्दी एक काम कर, इनके लिए रोटी बना, मैं मटन वगैरह तैयार करता हूं, इनको पेट भर खिलाएंगे, उसके बाद आगे भेजेंगे। हालेलुया। ना जान ना पहचान। अब्राहम उसको जानता भी नहीं था ये लोग कौन है, अब्राहम को पता भी नहीं था ये लोग कौन है, पर फिर भी उसका मन खुला था। हालेलुया। उसका मन इतना खुला था ना कि अब्राहम ने उनकी सेवा की। आमीन। और वचन में लिखा है, जब वो लोग खाए पिए, उन्होंने आराम किया, उसके बाद वचन में ऐसा लिखा है, जाते जाते उन्होंने अब्राहम को आशीष दी। हालेलुया। जाते जाते उन्होंने अब्राहम को क्या दी? आपको पता है, अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आमीन। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम दे नहीं सकते तो पा भी नहीं सकते, अगर देना सीखोगे तो पाना भी सीखोगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है पहले दो, उसके बाद लो। हालेलुया। तो अब्राहम ने दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष किया। आमीन। कि अगली बार जब हम आएंगे तो तेरी जो पत्नी है सारा, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होगा। आमीन। अरे कितनी बड़ी आशीष। आपको पता है, 90 साल से सारा राह देख रही थी और 100 साल हो चुके थे, अब्राहम उस चीज की राह देख रहा था। आमीन।
जब उसने अपने मन को खोला, आपको पता है परमेश्वर ने ऐसी आशीषों से उसे भर दिया जो आशीषें आज तक उसको नहीं मिली थी। उसके पास पैसा था, धन था, नौकर थे, चाकर थे, सारी बातें थी, पर एक पुत्र उसके पास नहीं था। आपको पता है उस दिन परमेश्वर ने उसके लिए सबसे बड़े आशीष को दिया। आमीन। जब आप आपके मन को खोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका घर भी खुल जाता है। हालेलुया। ये दोनों चीजें साथ में ही खुलती है। आमीन। और ये दोनों चीजें साथ में ही बंद होती है। आमीन। अगर आपके मन को आप नहीं खोलेंगे ना, आप किसी को घर के अंदर नहीं ले सकते। आपको पता है लोगों ने बड़े बड़े घर को बना के रखे हैं, और मैंने देखा है जिनके घर के दरवाजे बड़े, उनके मन उतने ही छोटे होते हैं। सब नहीं, हाँ सब नहीं, हाँ कुछ तो होते हैं। हालेलुया। लोगों ने बड़े बड़े दरवाजे बना कर रखे, पर आपको पता है उतने ही छोटे उनके क्या होते, मन। उन दरवाजों में से केवल वही जाते और वही आते हैं, दूसरों को कभी आने भी नहीं देते और जाने भी नहीं देते। आपको पता है बहुत बार छोटे छोटे दरवाजों वाले लोगों के मन बड़े होते। आओ ब्रदर, आओ पास्टर, इधर आओ, हम आपको खिलाना चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। छोटे दरवाजों वालों को देखो। आमीन। उनके मन बहुत विशाल होते हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े बनवा के रखे हैं ना, उनके मन इतने से होते हैं। घर में 10-10 खोलियां बना के रखिए, पर मजाल है कोई परमेश्वर का दास वहां पर रहे। भूतों को रखेंगे पर प्रभु के दास को नहीं रखेंगे। हाँ, हमारे घर में भूत रहेंगे और खुदा के बंदे को नहीं रखेंगे। क्या लगता है आपको? परमेश्वर का दास रहना भी नहीं चाहता ऐसे घरों में। आमीन। आपको पता है परमेश्वर के दास उन्हीं घरों में रहते हैं जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और जहां परमेश्वर रहता है उनके मन हमेशा खुले रहते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े दरवाजे मत बनाओ, बड़े बड़े मन को बनाओ। आमीन। हाँ, दरवाजों को बड़ा करने से अच्छा है अपने मन को बड़ा करे। हालेलुया। क्योंकि जब आपका मन बड़ा होगा ना, क्योंकि परमेश्वर छोटे मनों से अंदर नहीं आता, जब आपका मन विशाल हो जाए खुदा अंदर आएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। कहां पर खड़ा हूं? द्वार। फिर एक बार पढ़ना पास्टर जी उस वचन को। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, खड़ा हुआ, हाँ खटखटाता हूं। खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरे आवाज सुनकर दरवाजा खोले, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले, तो मैं उसके पास अंदर जाकर, तो मैं उसके पास भीतर जाकर, अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं कहां खड़ा हूं? दरवाजे के बाहर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। कोई मेरी आवाज सुनेगा तो मैं कहां आऊंगा? अंदर। बोलो कहां आऊंगा? पर खुदा चाहता है घर के अंदर आना। पर आपको पता है हम क्या करते हैं? हम खुदा से कहते तू बाहर ही रुक, हम बाहर आते मिलने के लिए। समझ में आया कुछ? प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके घर के अंदर आना, पर हम प्रभु यीशु मसीह को कहते तू बाहर ही रुक, हम आएंगे ना तुझे मिलने के लिए चर्च में। समझ में आया कुछ? अरे बोलो। यीशु मसीह कहां खड़ा है? घर के बाहर खटखटा रहा है और चाहता है मुझे अंदर लो। चाहता है क्या? कहा लो? चर्च के अंदर? कहा किसके अंदर? घर के। बोलो किसके अंदर? और हम कहते प्रभु को, प्रभु रुक ना, तू कहां अंदर आ रहा है? हम आते ना रविवार को बाहर, किससे मिलने के लिए? तुझे मिलने के लिए। आपको पता है कन्वेंशन में जाते हैं, बाहर जाते हैं। यीशु को हम कहां ढूंढते हैं? बाहर। बाहर मिलना चाहते, मीटिंग में जाएंगे उससे मिलने के लिए, चर्च में जाएंगे उससे मिलने के लिए, कोई अभिषिक्त सेवक आया जाएंगे उससे मिलने के लिए, बाइबल ट्रेनिंग में जाएंगे उससे मिलने के लिए। आपको पता है अरे प्रभु यीशु मसीह कहता है बाहर मत आओ, मुझे अंदर लो। हालेलुया। तुम क्यों बाहर आते हो? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है तुम उसे घर में लो, अपने मन में लो। खुदा अंदर आना चाहता है और हम बाहर जाना चाहते हैं उसे ढूंढने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे। मेरा बाइबल का सबसे फेवरेट व्यक्ति जिसके बारे में मैंने इतनी बार प्रचार किया है और हर बार खुदा कुछ नया देता है। आमीन। एक फेवरेट व्यक्ति है मेरा, जक्कई। बोलो कौन? हाँ, क्या पता परमेश्वर इतने प्रकाशनों को देता है ना इसके बारे में। मैं स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के बाद है ना किसी को मिलना चाहूंगा तो वो है जक्कई। कौन है? जक्कई। हाँ सच में मैं उससे बोलूंगा कि मैंने अगर प्रचार ज्यादा किया है ना तो तेरे नाम से ही किया है। हाँ, तेरे ही उदाहरण ज्यादा दिए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद अगर मैं किसी को मिलना चाहूंगा तो वो है जक्कई।
आपको पता क्या पता इस व्यक्ति के बारे में, ऐसी क्या बात है, और खुदा देता भी है वैसी बात है। चलो निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। वो यरीहो में दाखिल होकर, यीशु मसीह यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक आदमी था, जक्कई नामक एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार, जो चुंगी लेने वालों का, महसूल लेने वालों का सरदार था और दौलतमंद था और बहुत धनी व्यक्ति था। वो यीशु को देख के, और उसने यीशु को यीशु को देखने की कोशिश करता था। सुनो, वो यीशु को क्या करने की कोशिश करता था? अभी एक बात ध्यान देना, जक्कई को जब पता चला कि यरीहो में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो जक्कई ने क्या किया? अपने घर से बाहर निकला। बोलो, अपने घर से, जैसे हम निकलते हैं चर्च के लिए, हालेलुया। हाँ, जैसे हम निकलते हैं मीटिंग के लिए, किसको मिलने के लिए? यीशु को मिलने के लिए। आपको पता है, वैसे जक्कई भी अपने घर से बाहर निकला। यीशु मसीह कहता है मुझे किधर आना है? अंदर, और लोग कहाँ जाते हैं? बाहर। जक्कई ने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया है, तो बाइबल कहता है उसे देखने के लिए जक्कई बाहर निकला। हालेलुया। आगे पढ़ना ब्रदर। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता था कि वो कौन सा है, हालेलुया। देखो, एक बात सुनना, हम क्यों जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, और क्या देखकर आते हैं? यीशु कुछ चाहता कुछ और है और हम करते कुछ और है। हालेलुया। देखने से काम नहीं बनेगा। आपको पता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप भीतर नहीं लोगे, आप अंदर नहीं लोगे, उसे न जानोगे, वो जब तक आपसे बात नहीं करेगा। आपको पता है, जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में, तीसरा अध्याय और 20 वचन, उसमें क्या लिखा है? मैं खटखटाता हूं। क्या कहा है? जो मेरी आवाज को सुनेगा और अपने दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। आपको पता है, जब कभी प्रभु यीशु मसीह से मिलने बाहर भी जाओ ना, तो उसकी आवाज को सुनो। बोलो, क्या करो? आवाज को सुनो। ठीक है, जक्कई ने अच्छा किया, मिलना तो चाहता था, उसे मिलने तो गया। आपको पता है, चर्च में जाना अच्छी बात है, मीटिंग्स में जाना अच्छी बात है, कन्वेंशन में जाना अच्छी बात है, शायद हम खुदा को देखना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जक्कई जैसे जा रहा था ना कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, देखो, जरूर जाओ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाओ, कन्वेंशन में जाओ, गृहसन की मीटिंग में जाओ, जहां जहां आपको अवसर मिले वहां जाओ, पर बाद में क्या करना है? वो वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। जक्कई गया, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। आगे पढ़ना ब्रदर। लेकिन भीड़ के सबब से, पर भीड़ के वजह से देख ना सकता था, वो यीशु मसीह को देख नहीं पाता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हम जब भीड़ में बैठे रहते हैं ना और वचन को सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वचन सबके लिए है। बोलो, किसके लिए है? ऐसा नहीं है, वचन मेरे लिए है। बोलो, किसके लिए है? प्रभु कभी भीड़ से बात नहीं करता, परमेश्वर हमेशा व्यक्तिगत रीति से बात करता है। आमीन। मीटिंग में जाने के बाद जब हम खुदा को ढूंढना चाहते हैं, वो मिलता क्यों नहीं? क्योंकि जब परमेश्वर के दास के द्वारा वचन हम सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है सबके लिए है, इसलिए हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। हालेलुया। जब आप व्यक्तिगत रीति से, आपको पता है, अगर समझो मैं अकेले में पास्टर से बात करूं वचन के द्वारा, वचन के साथ, तो पास्टर को क्या लगेगा? किसके साथ बोल रहा हूं? मेरे साथ। हाँ, क्योंकि मैं कैसे बात कर रहा हूं, भीड़ में या अकेले? तो उनको पता चल जाएगा कि उन्हीं के साथ बात कर रहा हूं। हालेलुया। पर जब मैं आपके साथ बात करूंगा, तो किसको नहीं लगेगा ये व्यक्तिगत मेरे लिए? शायद किसी के लिए होगा। हालेलुया। शायद किसी की जरूरत होगी, हाँ, शायद इसके लिए होगा, शायद उसके लिए होगा। आपको पता है, जब कभी आप मीटिंग में जाते हो, चर्च में जाते हो, कन्वेंशन में जाते हो ना, कभी भी वचन को इस रीति से मत लेना कि यह हमारे लिए है। बिल्कुल नहीं, वचन मेरे लिए है। हालेलुया। खुदा मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, शायद ये वचन मेरे ही लिए है। आमीन। हम सुनते हैं पर मानते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है। आपको पता है, जक्कई भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। हालेलुया। क्योंकि भीड़ में उसको पता नहीं चल रहा था ना यीशु मसीह कौन है, कहाँ है। बेचारा नाटा था, देख नहीं पा रहा था प्रभु यीशु मसीह को। आपको पता है, भीड़ में बहुत बार आपको यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा,
उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और शायद आपको लगता है अरे ये वचन इसके लिए होगा, ये वचन उसके लिए होगा। बहुत बार चर्च में ऐसे ही होता है, जब पापों को परमेश्वर के दास दिखाते हैं ना तो हम दूसरों पर लाइट चमकाते हैं, ये इसके ही लिए था। नहीं, वचन किसके लिए? बोलो बोलो किसके लिए? हाँ, हालेलुया, वचन मेरे लिए है। आमेन। ज़क्कै जब गया ना वहां पर, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, भीड़ में यीशु मसीह नहीं मिला, तो ज़क्कै ने क्या किया? आगे पढ़ो। इसलिए हाँ? उसका कद छोटा था, हाँ? बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। जब उसने देखा कि भीड़ में यीशु मसीह की आवाज नहीं सुन सकता, यीशु से नहीं मिल सकता, तो उसने क्या किया कि अकेले में जाऊंगा और खुद को ऊंचा करूंगा कि कौन दिखेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठा यीशु मसीह को देखने के लिए। आगे पढ़ना ब्रदर। क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। यीशु मसीह उसी राह से जाने को था। आगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचा, तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने ज़क्कै से कहा, हे ज़क्कै, हे ज़क्कै, जल्द उतरा, जल्दी उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। आपको पता है, जब कभी आप प्रभु यीशु से मिलने जाते हो बाहर, जब कभी आप उसे देखने जाते हो बाहर, जब कभी आप उसे सुनने जाते हो बाहर, यीशु मसीह की एक ही इच्छा है, हे ज़क्कै, मुझे तेरे घर पर आना है। हालेलुया। खुदा हर बार हमसे यही बात करता है, तुम मीटिंग में आए हो ना, यहां पर मत छोड़कर जाना, मुझे तेरे घर पर आना है। हालेलुया। तुम चर्च में आए हो ना, मुझे यहीं पर छोड़कर मत जाना, मुझे तेरे घर में आना है। हालेलुया। परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर हमसे बात करता है, पर आपको पता है हम नहीं सुनते, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा होते हैं। हाँ, हमें लगता है ये हमारा काम नहीं है। आपको पता है, यीशु मसीह का एक ही कहना है, मुझे तेरे घर में आना है। आमेन। ज़क्कै ने ये बात क्यों सुनी पता है आपको? क्योंकि उस गुलेर के पेड़ पर ज़क्कै अकेला था। हालेलुया। उस गुलेर के पेड़ पर ज़क्कै अकेला था। अगर भीड़ से कहता प्रभु मुझे तुम्हारे घर आना है, तो कौन कहता हाँ ये मेरे लिए था? नहीं, शायद इसके लिए होगा। नहीं, हाँ उससे कहा होगा। पर जब व्यक्तिगत रीति से खुदा बात करेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसके लिए है। उसकी आवाज को सुनो। आमेन। क्यों जाते हो मीटिंग में? केवल सुनने के लिए या देखने के लिए? पर आपको पता है, वहीं पर उसे रख कर आते हो, पर खुदा कहता है मुझे तेरे घर पर आना है। आमेन। उसकी आवाज सुनो, वो हमारे घर के भीतर आना चाहता है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो एक वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। इस वचन को ध्यान से सुनना। हाँ। जब यूहन्ना के कश्ती चल गए, तो यीशु यूहन्ना का हक। पास्टर जी दूसरा बाइबल लेना, जो ट्रांसलेशन अलग हो। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना कौन? यूहन्ना कौन सा यूहन्ना है? बपतिस्मा करने वाला। बोलो कौन सा? जो बपतिस्मा करता था ना यरदन में, उस यूहन्ना के बारे में वो प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना इस वचन के बारे में। हाँ ब्रदर, फिर एक बार पढ़ेंगे। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? तुम जंगल में किसे देखने गए थे? क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? हाँ? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? आपको पता है वो किसके बारे में कह रहा है यीशु? यूहन्ना के बारे में। बोलो किसके बारे में? यूहन्ना। क्योंकि यूहन्ना कहाँ रहता था? जंगल में। बोलो कहाँ रहता था? जंगल में। तो जंगल में लोग उसे मिलने तो जाते थे, पर कुछ लोग पेड़ देखकर ही निकल आते थे। बोलो क्या देखकर निकल आते थे? अरे कितना घना जंगल था। यूहन्ना को देखा ही नहीं, यूहन्ना को सुना ही नहीं। वो क्या देखकर आए? पेड़ देखकर आए। बहुत बार मीटिंग में हम जाते, अरे क्या बड़ा स्टेज था। दिमाग में क्या रह गया? हाँ। बाकी वचन
गया खड्डे में। देखकर क्या है, क्या लाइटिंग थी, क्या वर्शिप टीम थी, क्या बजा रहे थे, क्या नाच रहे थे। अरे वचन को सुनो, हालेलुया। घर पर अगर कुछ भी लेकर जाना है ना, केवल वचन को लेकर जाना। आमेन। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उनके चेलों को, क्या देखने गए थे तुम? लोगों को कहता है, तुम क्यों गए थे जंगल में, क्या देखकर आए? वो जो हिल रहे थे वो पेड़ देखकर आए तुम, या फिर एक तलम वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्योंकि कुछ लोग आते थे और कहते थे, अरे यूहन्ना कैसे कपड़े पहनता है ना, क्योंकि वो अलग पहनता था, वो हमारे जैसे नहीं पहनता था। हालेलुया। ऊंट की चमड़ी के वस्त्र वो पहनता था। हालेलुया। तो बाकी लोगों का चर्चा का विषय कौन सा था? उसके कपड़े। बोलो उसके। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मीटिंग में, अरे पास्टर ने कैसा ड्रेस पहना था ना, क्या कोट था, मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा। प्रभु के दासों ने भी ऐसा कुछ पहनना नहीं चाहिए कि लोग आपका अनुकरण करें, वो ही लेकर जाए। हालेलुया। इतने भी अच्छे कपड़े मत पहनो कि लोगों को वचन नहीं, वो कपड़े अच्छे दिखे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। बहुत बार हम मीटिंग्स में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन में जाते हैं, हम देखकर अलग ही आते हैं। हम क्या लेकर जाएंगे साथ में? आपको पता है, केवल यीशु मसीह की आवाज को लेकर जाना। आमेन। केवल उसकी आवाज को लेकर जाओ, केवल उसके शब्दों को लेकर जाओ, उसके वचन को लेकर जाओ। उसने क्या शिक्षा दी है, उस शिक्षा को अपने हृदय में लेकर जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या देखने गए थे? हाँ, फिर एक बार पढ़ना ब्रदर उसी वचन को। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सड़के को? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। वो कहाँ पर रहते हैं? राजभवनों में। भविष्य वक्ता ऐसे भड़कीले वस्त्र को नहीं पहनता। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है, भड़कीले वस्त्र पहनने वाले कहाँ रहते हैं? राजभवन। और वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हालेलुया। उसके लिए तो जंगलों में भटकना पड़ता है, घुटनों को टेकना पड़ता है, आंसुओं को बहाना पड़ता है, उपवास में रहना पड़ता है। हालेलुया। अरे आपको पता है, जब आप प्रार्थना में रहोगे, जब आप बोझ को उठाओगे ना, तो भूल जाओगे कि 3 पीस पहनना है। क्योंकि प्रभु को पता है, हे प्रभु 3 पीस कहां से लाऊं, इनको क्या बांटना है वो बता पहले। अगर तूने वचन नहीं दिया ना, तो वो 3 पीस भी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। जब तक मीटिंग के लिए मुझे वचन नहीं मिल जाता, मैं बेचैन रहता हूं। मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता और पीना भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि खुदा पहले तू तेरे शब्द दे, क्योंकि क्या लेकर जाऊं इस लोगों के सामने। आपको पता है, अगर मैं परमेश्वर का दास हूं ना, तो खाने पीने के लिए सेवा नहीं करता, दिखाने के लिए सेवा नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है, जिन लोगों के सामने खुदा मुझे खड़ा करेगा, मैं अपनी मन की बातें उनको नहीं बता सकता। परमेश्वर तेरा वचन चाहिए जो तेरी ओर से है। हालेलुया। अगर मैं खुद के बारे में सोचूं, खुद को तैयार करूं, अगर खुद को बाहरी रूप से तैयार करूं, तो मैं तुम्हें तैयार नहीं कर सकता। आपको पता है, आत्मिक रीति से खुद को तैयार करो, ना कि शारीरिक रीति से। बहुत सारे प्रचारों को हम देखते हैं, खुद को इतना सजाते हैं, लोग तो कोट को ही देखते हैं। वाह, पहली बार देखा। वचन नहीं सुन पाएंगे। आराधना टीम को देखते, वाह कैसा ड्रेस है, हम भी अपने चर्च में ऐसा ही करेंगे। क्या लेकर आए? ड्रेस लेकर आए। अरे बोलो, क्या लेकर आए? ड्रेस ले। मैं भी वैसी गिटार लूंगा जो उसके पास थी। करो, अच्छी बात है। स्टेज बड़ा बनाओ, लाइटिंग लगाओ, साउंड सिस्टम करो, अच्छी म्यूजिशियन करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा है। पर आपको पता है, अगर ये बातें ही लोग लेकर जाते होंगे ना, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है लोगों के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहनने हुए व्यक्ति को। जहाँ ये जो मेरे अभी कहा ना, उससे आगे पढ़ना पड़ता। तो फिर क्या देखने गए थे? हाँ, क्या किसी भविष्यवक्ता को? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह पॉइंट पर आया। आमेन। क्या देखने गए थे? उस व्यक्ति को जो ऊंट के वस्त्र पहनता है, या उन हिलते हुए पेड़ों को? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, या फिर भविष्यवक्ता को। आमेन। आमेन। आपको पता है,
जब कभी वचन को सुनने जाओ तो ऐसे सुनना, प्रचारक नहीं, नाम लेकर नहीं, प्रभु का दास कोई भी हो, एक भविष्यवक्ता से उन गहरी बातों को मैं सीख रहा हूं। आमेन। मुझसे जो बात कर रहा है एक भविष्यवक्ता है। आपको पता है, उसके नाम को भूल जाओ पर परमेश्वर ने दिए हुए ओहदे को ध्यान में रखना। हालेलुया। जो अधिकार खुदा ने उसे दिया है ना, उस अधिकार को जहन में रखना। आपको पता है, हर व्यक्ति के द्वारा खुदा इन दिनों में बात नहीं करता। आमेन। परमेश्वर केवल उनके द्वारा बात करता है जो उसकी सुनते हैं। प्रचार करना खुद की बुद्धि से नहीं होता। प्रचार करना मैंने बाइबल पढ़ा है इसलिए नहीं होता। प्रचार बाइबल ट्रेनिंग करने से नहीं होता। प्रचार तब होता है जब आप खुदा का सुनना सीख लेते हो। आमेन। जब तक परमेश्वर हमसे बात न करे हम नहीं बोल सकते। भविष्यवाणी वो नहीं जो आपके मन में आई है, भविष्यवाणी वो है जो खुदा ने आपके कान में बताई है। हालेलुया। भविष्यवाणी की वचने खुदा उसकी आत्मा के द्वारा उनके दासों के मन में डालता है। आमेन। और जब खुदा उनके द्वारा बात करता है ना, उन दासों को याद मत रखना, उन भविष्यवाणियों को याद रखना जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। चर्च में जाओ, बड़े बड़े कन्वेंशन में जाओ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाओ, पर कभी भी स्टेज देखकर मत आना, उन प्रचारकों को देखकर मत आना। हमें वहीं पर भूल जाना, केवल खुदा के कलाम को लेकर घर जाना। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात करी, परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, किन बातों को खुदा आज मुझसे कह रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है। खुदा चाहता है मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे अंदर लो। आमेन। परमेश्वर चाहता है मैं भीतर आना चाहता हूं, बाहर मिलने मत आओ, मैं भीतर आना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जक्के से कहा है, जक्के जल्दी से नीचे उतरा। वहां पढ़ेंगे फिर एक बार। हाँ, 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, जहां जक्के को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और कहा, जक्के जल्दी से नीचे उतरा। उस जगह पहुंचा, जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, गुलेर के पेड़ की ओर देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्के, हे जक्के झट उतरा, जल्दी से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आज ही रहना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे घर में चाय पीने नहीं आना चाहता, परमेश्वर रहने के लिए आना चाहता है। हालेलुया। गृहसन के दिन हम परमेश्वर के दासों को घर बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए और चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं। खुदा ऐसे नहीं आता कि आया और चाय दी और डोनट खाया और निकल गया। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर रहना चाहता है। आमेन। खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। जक्के ने जब प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, है जक्के जल्दी नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। आमेन। खटखटाता है, उसकी आवाज जो सुनेगा, अपने दरवाजों को जो खोलेगा, वो कहता है मैं उनके अंदर आऊंगा, उनके घर के भीतर आऊंगा। हालेलुया। उसकी आवाज यही है, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। आमेन। मैं तेरे घर आना चाहता हूं। आज इस गृहसन की मीटिंग में ऐसा मत सोचना, जिन परिवारों ने ये मीटिंग आयोजित की है वचन उनके लिए, बिल्कुल नहीं। खुदा आपके घर आना चाहता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपके घर के भीतर आना चाहता है। वो खटखटा रहा है और परमेश्वर के दास के द्वारा आवाज दे रहा है, जो उसकी वाणी को सुने और अपने दरवाजे को खोले। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तेरे साथ अंदर आऊंगा। आमेन। जक्के से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्के जल्दी उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। आगे पढ़ना ब्रदर। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आनंद से, कैसे? आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आमेन। तब जाकर घर आशीषित होगा। आमेन। जब मीटिंग से आप किसको साथ में लेकर जाएंगे? यीशु को। बोलो, किसको साथ में लेकर जाएंगे? हाँ, बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं और क्रॉस लेकर घर जाते हैं खरीद कर, क्योंकि दुकानें लगी रहती है ना। दुकानों में से क्या लेकर जाएंगे? क्रॉस। हमें लगता है बहुत धर्मी हो गया, क्रॉस लेकर जा रहे हैं। पापियों, यीशु मसीह को लेकर जाओ। हालेलुया। ये क्रॉस तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारे घर का उद्धार करेगा। आमेन। ऐसे तो बहुत सारे क्रॉस लटका कर रखे हैं लोगों ने, जो दारू पीते हैं, हाँ, जो गलत काम करते हैं। सबसे ज्यादा क्रॉस तो तुम्हें गोवा में दिखेंगे। अरे बोलो, कहाँ दिखेंगे? और सबसे दारू पीने वाले भी। हाँ, तो फिर क्रॉस ने क्या उनको भी बदल दिया? बोलो मुझे।
बदले? अरे बोलो बदले क्या? लोग जाते हैं चर्च देखने के लिए, कहा? गोवा। मत जाओ। उन लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा करके रखी है। बाजार सब पूरा पूरा व्यापार कर रहे हैं वहां पर। बता, बोलना तो नहीं चाहिए ये बात, पर जो है सो है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि खुदा, आपको पता है, लोग कहते, मेरे दोस्त मुझसे कहते थे, अरे तू क्या इतना बोलता है, देख तेरे लोगों को उधर जाकर कितने दारू पीते हैं। क्या लगता है आपको? खुद को मसीह मत कहो अगर दारू पीते हो तो। खुद तंबाकू खाते हो, खुद को मसीह मत कहो। अगर पाप करते हो, खुद को मसीह मत कहो। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरे खुदा का जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। आमेन। क्रॉस लटकाने वाले मसीह नहीं होते, घर पर फोटो लगाने वाले मसीह नहीं होते। आपको पता है, मसीह होने के लिए खुदा को घर में रखना पड़ता है। हालेलुया। उसकी पवित्रता को संभाले रखना पड़ता है। जैसा वो है हमें होना पड़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर आए तो समझना ये मसीह परिवार है। आमेन, आमेन। गृहसन तब आशीषित होगा जब प्रभु यीशु मसीह घर के भीतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। गृहसन की मीटिंग आंगन में करते हो, उसे आंगन में ही छोड़ देते हो। और मीटिंग कौन सी है? गृहसन की। हाँ, उसको घर में भी नहीं लेते, बाहर से ही खाना खा के वापस कर देते। प्रभु जा, हो गया तेरा काम। हालेलुया। यीशु मसीह का सुनकर हम दरवाजे को नहीं खोलते, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से दरवाजे को खोलते हैं। हालेलुया। यीशु कहता, मैं कहां पर खड़ा हूं? दरवाजे के। बोलो, वो कहां खड़ा हूं? दरवाजे के। हाँ, क्योंकि मसीह लोगों को लगता है यहीं पर खड़ा रहे, सुरक्षित रहेंगे हम। हाँ, तू यहीं पर खड़ा रहे दरवाजे के बाहर। अंदर आ गया तो फिर तुझे भी संभालना पड़ेगा। अगर बाहर रहा तो तू हमें संभालेगा। फुकट का चौकीदार मिल गया तुमको, इसलिए उसे भीतर नहीं लेते, उसे कहां खड़ा करते हैं? अरे बोलो, कहां खड़ा करते हैं? बाहर। आपको पता है, वो तुम्हारे घर का चौकीदार नहीं, उद्धार करता है। हालेलुया। जब तक केवल चंगाई के लिए उसके पास आओगे, जब तक केवल सुरक्षा के लिए उसके पास आओगे, जब तक केवल आशीषों के लिए उसके पास आओगे ना, खुदा उद्धार नहीं कर पाएगा। उसे घर में लो, उसको अंदर लो, उसको भीतर लो, उसकी जगह उसको दो, तब वो तुम्हारे घराने का उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़क्कै खुशी से प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गया। आमेन। खुदा ने उससे एक ही बार बात की, ज़क्कै उतर आ, मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। आमेन। हाँ, ज़क्कै उतर आया। उसने आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को कहा, चल प्रभु मेरे घर पर चल, आपको यही करना होगा। हालेलुया। जब आप उसको मिलने बाहर भी जाते हो ना, तो खुदा से कहना, प्रभु आज तो तू बाहर ही खड़ा था ना, आज चल हाथ पकड़कर मैं तुझे मेरे घर पर लेकर जाता हूं। आमेन। जब वो आपके घर पर आएगा ना, सारी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। आपके घर में आएगा, आपके परिवार को बदल देगा। आपके घर में आएगा, आपके जीवन को बदल देगा। आपके घर में आएगा, आपके पति को बदल देगा। आपके घर में आएगा, आपकी पत्नी बदल जाएगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां वो बदल देगा। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए बाहर मत जाओ, यीशु मसीह को घर में लेकर आओ। आमेन। मेरा पति नहीं बदलता, दारू पीता है, मुझे लड़ता है, आपको पता है, बाहर मत जाओ प्रार्थना करने के लिए। यीशु को कहो, तू मेरे घर में आ, तो मेरा पति बदलेगा। हालेलुया। बहनों, उसको अंदर लो, उसको भीतर लो, वो बदलने के लिए आया है। आमेन। वो धर्म नहीं बदलता, ना जाति बदलता है, केवल जीवन बदलता है। हालेलुया। मेरी गवाही है, दारू पीने वाला था, तंबाकू खाने वाला था, सिगरेट पीने वाला था, जब तक खुदा बाहर खड़ा था, ना मैं बदला ना मेरा परिवार बदला। जिस दिन प्रभु यीशु मेरे घर में आया, मुझे भी बदल दिया, मेरे परिवार को भी बदल दिया। आमेन। हालेलुया। एक खाने पीने वाला व्यक्ति था मैं, पाप में जीने वाला व्यक्ति था मैं, तो समझो अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को भीतर लिया, अगर मैं बदल गया तो क्या वो तुम्हें नहीं बदलेगा? हालेलुया। अरे वही तो बदलने आया मेरा खुदा। आमेन। और शैतान चाहता है कि तुम्हारा परिवार न बदले, शैतान चाहता है कि तुम्हारा घर न बदले, शैतान चाहता है तुम्हारे रिश्ते न बदले, शैतान चाहता है तुम्हारा जीवन न बदले। इसलिए कहता है दरवाजे बंद कर कर रख, बाहर मिलने जा, अंदर मत लेना उसे। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। शैतान को कहना, तुझे लात मारकर बाहर निकालता हूं, यीशु को अंदर लूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये घर किसका है? आमेन। वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे हम, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 4। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 4।
इब्रानियों 3 और 4। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर का कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर, वो केवल परमेश्वर है। आमेन। भले आपका घर आपने बनाया है, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो हमारे घर का मालिक कौन है? परमेश्वर। मेरा मालिक कौन है? हाँ, तो जो भाड़े से रह रहा है ना शैतान, उसको लात मारकर बाहर निकालो, घर के मालिक को जगा दो। आमेन। घर का मालिक कौन है? परमेश्वर। आमेन। इसलिए मालिक कहाँ खड़ा है? बाहर। और भाड़े से रहने वाला कहाँ खड़ा है? अंदर। हाँ, उसको बिठा कर रखा है, फिर वो नाचेगा तुम्हारे सर पर। हाँ, इसलिए तो परिवार में झगड़े होते हैं, पति पत्नी का एक दूसरे से जमता नहीं। चलता है ब्रदर, इतना उतना तो चलता है, तो मत करवाओ प्रार्थना, भोगो। हाँ, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि जो भाड़े से रह रहा है वो सुनने ही नहीं देगा। जो तुमने भाड़े से रखा है ना वहां पर, हाँ, उसका घर नहीं है, वो किराएदार है। वो शैतान कौन है? किराएदार है। हाँ, वो खराब ही करेगा घर को। आपको पता है, पहले उससे बाहर निकालो और जो मालिक है ना उसे अंदर लो। आमेन। यीशु घर में आएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। आपके रिश्ते बदल जाएंगे, सारी चीजें वो बदल देगा। हालेलुया। बाहर जाके मत मिलना, उसे घर में लेकर आना। आपको पता है, जक्के ने कहा, हे प्रभु खुशी से चल मेरे घर। आमेन। मैं तुझे अपने घर में लेकर जाना चाहता हूं। तू चाहता है ना मेरे घर में आना? चल मेरे घर। खुशी से वो अपने घर पर लेकर गया। उस वचन को आगे पढ़ना। हाँ, वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आनंद से यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के, अरे यीशु मसीह एक पापी मनुष्य के घर निकल गया। आपको पता है, लोग आपको कभी सुधरने नहीं देंगे। लोग आपको कभी सुधरने नहीं देंगे। हाँ, पीकर मारेगा ना अपनी पत्नी को, चलेगा लोगों को, पर चर्च में नहीं जाना। चर्च में जाएगा तो धर्म बदल लिया, और जब बीबी को पीटता था तो मारना, कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है लोगों का, ना घोड़े पर बैठने देते ना पैदल चलने देते। हालेलुया। अरे उन बातों को देख कि वो चर्च में जाता है तो उसका जीवन बदल गया। पहले पीता था, पत्नी को पीटता था, अभी नहीं पीता, अपनी पत्नी से प्यार करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। तो बोलो ना, उसमें गलत क्या है? खुदा ने बदल दिया उसके परिवार को, उसके जीवन को। उनको गलत कहने से अच्छा है तुम भी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लो, तो जानोगे। हालेलुया। हाँ, चख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। आमेन। अरे तुमने चखा ही नहीं तो क्यों बोलते हो? हालेलुया। यीशु मसीह को हमने चखा है इसलिए बोलते हैं। आमेन। इस पत्थर को अगर वो बदल सकता है ना, दुनिया के हर व्यक्ति को बदल सकता है। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। अनुभव है मुझे, आपको पता है, मैंने अनुभूति ली है उसकी कि वो कैसा प्यार करता है, कैसे जीवनों को बदलता है। अरे बहुत बार आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने भीतर नहीं लिया था ना, हर दिन दारू पीकर आता था और रात को सोते समय कहता था कल से छोड़ दूंगा। क्या कहता था? कल से दारू छोड़ दूंगा। पर जो किराएदार घर में रखा था वो फिर दूसरे दिन याद दिलाता था, बेटा जा दारू पी। शाम जैसे हुई ना, हाथ ऐसे ऐसे करने लग जाते थे और फिर मैं भट्टी की तरफ निकल जाता था, पीकर फिर वापस आता था। रात को सोते समय वही कार्यक्रम, कल से नहीं पीऊंगा। खुद कभी नहीं सुधर पाओगे, उसको घर में लो, सुधर जाओगे। आमेन। हाँ, तंबाकू बहुत बार छोड़ने की कोशिश की थी मैंने, नहीं छूटती थी। और बहुत सारे लोग कहते भी है सब छूट जाता है ब्रदर, गाय छाप नहीं छूटती। गाय छाप नहीं छूटती, छूटेगी भी नहीं, क्योंकि यीशु बाहर खड़ा है, तो अंदर ले, सारी छूट जाएगी। हालेलुया। अरे तंबाकू छोड़ो, दारू छोड़ो, ड्रग्स वालों ने ड्रग्स छोड़ दी। आमेन। हालेलुया। हाँ, आपको पता है अच्छे सुधर गए प्रभु यीशु मसीह की वजह से। आमेन। आमेन। चोर, डाकू, लुटेरे, खून सारे बदल गए, खूनी। हालेलुया। सारे बदल गए प्रभु यीशु मसीह की वजह से। तुम बदल के दिखाओ।
अगर तुम्हारे में दम है तो मेरा खुदा दम रखता है बदलने का। हालेलुया। तो उसकी गवाही तो देंगे। आमेन। तुम बदल के दिखाओ अगर तुमसे होता है तो। अगर तुमसे नहीं होता तो तुम भी आ जाओ और परख के देखो खुदा कितना भला है। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। आमेन। हाँ, गुंडा बनता मैं अगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहता तो, पर आज उसका गुंडा हूं, किसी से डरता नहीं। हालेलुया। हाँ, अभी तो शैतान डरता है मुझसे। ये बात ध्यान देकर सुनना। आमेन। जीऊंगा भी उसके लिए और मरूंगा भी उसके लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभ है। क्या करोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा पत्थर मारोगे, मार डालोगे। अरे जितना जल्दी मारोगे उतना उसके पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। तुम केवल यहां से मिटा सकते हो, उसके हाथों से नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आपको पता है क्या दारू पीकर नशा करते हो? एक बार यीशु को चक्कर देखो, नशा उतरेगा ही नहीं। हालेलुया। हमने एक ही बार चखा है, अब तक नहीं उतरता। हाँ, रात दिन उसके लिए भटक रहे इधर उधर। क्यों? नशा उतर ही नहीं रहा ब्रदर। हालेलुया। ऐसा दाखरस से मेरा प्रभु यीशु मसीह, एक बार जिसने चख लिया ना उसका नशा कभी उतरता ही नहीं है। हालेलुया। हम सारे नशीले लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए नशा करने वाले। यीशु मसीह का नशा है। आमेन। उसकी आत्मा का नशा है। हालेलुया। उद्धार का नशा है जो हमारे सर पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। तुम भी अनुभव करो, तुम्हें खुदा देगा। आमेन। और जिस दिन उसकी आत्मा का नशा चढ़ेगा ना, दारू की जरूरत, ड्रग्स की जरूरत, ना तंबाकू की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं, बस खुदा की जरूरत है। आमेन। जक्के ने कहा, हे प्रभु यीशु चल मेरे घर पर, जल्दी से मेरे घर चल। और वो आनंद से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर गया। आगे पढ़ना ब्रदर उसी वचन को। हाँ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। अरे यीशु तो एक पापी मनुष्य के घर पर जा उतरा है। अरे बाबा डॉक्टर है तो बीमार के पास ही जाएगा ना, जहां अच्छे लोगों के घर जाकर करेगा भी क्या? यही उद्धार करता। आमेन। वो आया ही पापियों के लिए है। आमेन। उसकी जरूरत ही नहीं उसको धर्मी लोगों की, उसको जरूरत किसकी है? मुझ जैसे पापियों की। बचाने तो आया है, जो डूब रहे उनको ही तो बचाएगा। हमारे यीशु भाई है यहाँ पर, हाथ खड़ा करना ब्रदर, पीछे है, इधर है। हाँ, थोड़ा खड़ा रह जाओ। ये देखो, इनको देखना, ये सूरत में स्विमिंग कोच है। बोलो क्या है? हाँ, बच्चों को तैरना सिखाते हैं। तो तैरना सिखाना जितना उनका काम है उतना बचाना भी काम है। बराबर है ब्रदर? हाँ, बस बैठ जाइए आप। हालेलुया। तो आपको पता है जो डूबेगा उनको ही बचाएंगे ना, हाँ या नहीं? हाँ, जो बाहर खड़ा है उसको बचाएंगे नहीं, तो पानी में जो डूबेगा उसको बचाना उनका काम है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आया ही पापियों के लिए है ना, तो उद्धार तो उन्हीं का करेगा। आमेन। उन्हीं के तो जाएगा। हालेलुया। लोगों को लगता है कैसे गया उनके, कैसे ये चर्च में जाते, उनको जरूरत थी बाबा, वो पाप में थे। हाँ, तुम धर्मी हो इसलिए तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं पापी हूं इसलिए मुझे जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मुझे उद्धार की जरूरत है। आपको पता है लोग कुड़कुड़ाने लग गए। लोगों को मत सुनना। जब आप घर में लड़ते हो कोई छुड़ाने नहीं आता। हालेलुया। जब आपका पति दारू पीकर ये वो सारी चीजें बेच देता है ना, कोई 1 रुपया देने नहीं आता। लोग बाद में गुड़गुड़ाते हैं, पर उस वक्त कोई काम में नहीं आता। उस वक्त मेरा खुदा काम में आया। हालेलुया। मेरे आंसुओं को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पहुंचा है, किसी व्यक्ति ने नहीं। आमेन। कोई मुझे मदद करने नहीं आया था। आपको पता है मेरे जीवन के 26 साल में दारू पी रहा था और गंदी गंदी आदतें मेरे जीवन में थी, पर एक व्यक्ति नहीं आया मुझे बोलने के लिए कि बेटा ये छोड़ दे। मेरे यीशु मसीह ने कहा क्यों खुद को बर्बाद कर रहा है, मुझे अंदर ले, बदल दूंगा। और बदल दिया। हालेलुया। और मुझे बदल दिया। और कितना बदले परमेश्वर। आमेन। 14 साल पहले जो मेरे दोस्त थे ना, उनको पिंपलनर में जाकर मिलना, वो बताएंगे मेरी गवाही मैं कैसा व्यक्ति था। और जब वो आज खुद मुझे देखते हैं ना, उनको लगता है ये वही है या मर गया दूसरा ही कोई है। हालेलुया। हाँ, इतना बदलेगा परमेश्वर। वो आपकी पहचान बदल देगा, आपकी आदतें बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल देगा, आपके विचारों को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, सारी जिंदगी बदल देगा।
आमेन। केवल उसको घर में लेकर जाओ। बाइबल कहता है कि जक्के ने कहा प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आना। लोग कुड़कुड़ाने लग गए। आगे पढ़ना ब्रदर। हाँ, जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्के ने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैंने जो 2 नंबर के पैसे कमाए हैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, गलत तरीके से जिससे पैसे मैंने लिए हैं, तो उससे गुना फेर उनको 4 गुना वापस कर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आपको पता है जो जक्के कमाने वाला था देने वाला बन गया। आमेन। जो छीनने वाला था वो दान करने वाला बन गया। क्योंकि उसके घर में कौन आया? अरे वो कौन आया? चोर ही दान करने वाला बन गया। हालेलुया। अरे चोरों को दानी बना देता है मेरा प्रभु यीशु मसीह। आमेन। हाँ, जो दूसरे को लूटते थे अभी खुद लूट गए। किसके लिए? यीशु के लिए। बोलो किसके लिए? आमेन। दूसरों को लूटने वाले खुद लूट गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आ गया। आमेन। जॉर्ज मुलर नामक एक व्यक्ति था अमेरिका में, आपको पता है, जिन्होंने अनाथ बच्चों की सेवा की। अभी वो प्रभु के पास है। हजारों अनाथों को उन्होंने संभाला। आपको पता है जॉर्ज मुलर की गवाही है। एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी अगर लोगों से पैसे लेना तो वापस नहीं करता था। उसकी ऐसी गवाही थी। कोई भी उसे पैसे नहीं देता था। क्यों? क्योंकि जिससे लिया उसको कभी दिया नहीं। जिस दिन उसको प्रभु यीशु मसीह मिला, उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया। आपको पता है वो जॉर्ज मुलर हजारों अनाथों का पिता बन गया। आमेन। 1 रुपया भी उसने खुद के लिए नहीं रखा, सारे अनाथों के लिए दे दिया। आमेन। जिस दिन जॉर्ज मुलर मरे ना, उनके अकाउंट में खुद के लिए 1 रुपया भी नहीं था। सारे बच्चों के लिए उन्होंने सारा कुछ लुटा दिया था। आमेन। उनको हजारों अनाथों का पिता कहा जाता है। हालेलुया। दूसरों को लूटने वाला व्यक्ति खुद लूट गया। किसके लिए? यीशु के लिए। ये है मेरा यीशु। तो बोलिए मुझे, क्या गलत करता है वो? क्या गलत करता है? अगर बुराइयों को वो मिटाता है, बुरे लोगों को वो बदलता है, पापियों को छुटकारा देता है, पापियों का उद्धार करता है, तो बोलो ना मेरा खुदा कहाँ गलत है? इसलिए तो उसकी सेवा करता हूं मैं, इसलिए उसके लिए खड़ा होता हूं मैं, इसके लिए उसकी आराधना करता हूं मैं, इसके लिए उसके पीछे में चलता हूं। आमेन। मेरे चर्च में जाने का मकसद ये नहीं कि मुझे कुछ मिले। मेरे चर्च में जाने का मकसद ये है उसने मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जक्के ने कहा, हे प्रभु सारी गलत चीजों को मैं मेरे घर से बाहर निकालता हूं। आगे पढ़ो ब्रदर। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। आज इस घर में उद्धार आया है। आमेन। यही चाहता है खुदा। गृहसन मनाओ, पर घर में क्या आना चाहिए? बोलो बोलो, क्या आना चाहिए? उद्धार। आशीष नहीं, उद्धार। उद्धार आ गया, आशीष आ जाएगी। आमेन। पर सबसे बड़ी चीज है जो खुदा देना चाहता है, यीशु देना चाहता है, वो है उद्धार। इसलिए बाहर मत रखना खड़ा, उसे कहाँ लेना होगा? भीतर, अंदर। वो कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज को सुने और अपने दरवाजे को खोले, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ रहूंगा। आमेन। और वो जब रहेगा उद्धार करेगा। आमेन। वो जब रहेगा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत महान है मेरा परमेश्वर। आमेन। तो कहाँ रखेंगे प्रभु को? बाहर या अंदर? भीतर लेना होगा। हालेलुया। मीटिंग में जाकर वहीं पर छोड़कर मत आना, चर्च में जाकर वहीं पर छोड़कर मत आना। जब जब प्रभु बात करे ना, उसे कहना, प्रभु घर पर चल, मेरे घर पर चल। आमेन। मेरे साथ रह, मेरे साथ संगति कर, मेरे साथ सहभागिता कर। आपको पता है सारे काम धाम छोड़कर वो आपके साथ बैठ जाएगा। आमेन। हाँ, स्वर्गदूतों का कहेगा चुप नहीं, मेरे बच्चे ने बुलाया है। हालेलुया। जितना उसे स्वर्ग में रहना अच्छा था, वो आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है तुम्हें और मुझे उसने अपने प्रतिरूप में बनाया है। आमेन। इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तुम्हारे और मेरे लिए,
यीशु मसीह को दे दिया, उसके लहू को बहने दिया, उसके प्राणों को दे दिया, क्योंकि इतना प्यार उसने मुझसे किया है। हालेलुया। जब आप पुकारेंगे आएगा, आप उसके लिए बैठेंगे वो आएगा। भले आप 2 हो या 3 हो, उसके नाम से बैठ जाओ, खुदा स्वर्ग छोड़कर आ जाएगा। हालेलुया। वो केवल राह देख रहा है, कब तुम दरवाजों को खोलो, कब तुम अपने मनों को खोलो और कब वो अंदर आए। आमेन। तो क्या करेंगे? अपने दरवाजों को बोलो, दरवाजों को खोलने के बाद 2 चीजें होगी। एक, आप बाहर जा सकते हो, और दूसरी, वो अंदर आ सकता है। आमेन। दरवाजे तो हम खोल देते हैं बहुत बार, नहीं खुलते तो दास तोड़ भी देता है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि जो दरवाजे खुलते नहीं, परमेश्वर कुछ दासों के द्वारा तोड़ देता है, पर तोड़ने के बावजूद भी हम नहीं सुधरते, हम बाहर निकल आते हैं। अंदर नहीं घुसने देंगे प्रभु को। हम बाहर आएंगे तुझे मिलने के लिए, पर तुझे अंदर नहीं लेंगे। समझ में आया कुछ? यीशु मसीह को कहाँ लेना है? भीतर। तब तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। आमेन। गृह सन तब मनाओ जब परिवार का उद्धार हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जक्के को कहा, हे जक्के, आज इस घराने को उद्धार मिला है। आमेन। इस घर ने उद्धार को पाया है। हालेलुया। बहुत अद्भुत है ये जक्के। आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जक्के के जीवन के लिए। हाँ, जो कुछ उसने किया है ना, इतने संदेश प्रभु ने मुझे दिए जक्के के बारे में, है ही वैसा। हालेलुया। शायद मुझमें भी एक जक्के था, इसलिए मुझे वो करीब का लगता है। आमेन। हाँ, मैं भी जक्के के समान ही था, इसलिए मुझे वो अपना अपना सा लगता है। आमेन। तुम भी बन के देखो कभी जक्के। हालेलुया। हाँ, खुद को जक्के बनाओ, इतना भी ऊंचा मत हो जाओ कि जक्के बनने की जरूरत ही नहीं पड़े। वो छोटा था इसलिए जक्के था। हालेलुया। इसलिए तो गुलर के पेड़ पर चढ़ा। तुम तो इतने बड़े हो चुके हो, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं गुलर के पेड़ की। हालेलुया। खुद को इतना भी धर्मी मत समझो कि प्रभु यीशु मसीह मत न दिखे। हाँ, धर्मियों के घर में वो आता ही नहीं जो खुद को धर्मी समझकर बैठे हैं। हालेलुया। धर्मी होना अलग बात है और समझना अलग बात है। आमेन। हम समझते हैं, है नहीं। हालेलुया। हाँ, लोग केवल खुद को धर्मी समझते हैं, है नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब दूध का दूध। हालेलुया। खुद को धर्मी समझने वालों, प्रभु यीशु मसीह को भीतर लो। आमेन। जब तक वो अंदर नहीं आएगा तुम धर्मी नहीं बन पाओगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि अपने दरवाजों को खोलो। और यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, भोजन करूंगा, संगति करूंगा, सहभागिता करूंगा। हालेलुया। उसे आज यहां पर छोड़कर नहीं जाना। यीशु मसीह को कहां लेकर जाना? अरे बोलो, कहां लेकर जाना? एक भी व्यक्ति अगर आपके घर से कोई आया है ना, यहाँ पर साथ में लेकर जाओ, फायदा सारे घर का होगा। हालेलुया। जक्के पत्नी को लेकर नहीं आया था, अकेला आया था, पर लेकर गया तो फायदा सबका हुआ। आमेन। तुम भी शायद अकेले आए हो, घर पर लेकर यीशु मसीह को, फायदा सबका करेगा। आमेन। तुम्हारा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के द्वारा आपने हमसे बात की है। हम अपने मन को कठिन न करें प्रभु, और अपने मन को हम खोले। जब हमारा मन खुलेगा तब हमारे द्वार भी खुलेंगे, तब हमारा घर भी खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि आप भीतर आए, अंदर आए, मेरे साथ संगति करें, सहभागिता करें। प्रभु, मैं अपने मन को आपके लिए खोलता हूं, अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूं। प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। उसी गीत को हम गाएंगे जो आराधना में गाया गया था। तो नजर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे।
तो नजर तो नजर तो नजर तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे मेहनत को है जावे तो नजर है अपना जीवन है जावे तो नजर है मेहनत को है जावे तो नजर है अपना जीवन है जावे तो नजर है तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे प्रार्थना को है जावे तो नजर है खरी भक्ति को है जावे तो नजर है प्रार्थना को है जावे तो नजर है खरी भक्ति को है जावे तो नजर है तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे सेवा जी को है जाने तो नजर है वचन जी पढ़े जावे तो नजर है सेवा जी को है जावे तो नजर है वचन जी पढ़े जावे तो नजर है तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर तो नजर तो नजर तो नजर तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे तो नजर हम हावे। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपकी नजर जक्के की ओर थी, जक्के तो आपको ढूंढ रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह आपने जक्के को ढूंढ लिया, क्योंकि आपकी नजरें जक्के की ओर थी। प्रभु जी, आज यहां पर बैठे हुए आपकी नजरें हमारी ओर लगे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपसे हम बात करें, ऐसा होने दीजिए पिता। आज आपकी आवाज को सुनकर जैसे जक्के आपको अपने घर पर लेकर गया और उसके परिवार ने उद्धार पाया, आज हम भी प्रभु यीशु मसीह आपको हमारे घर पर लेकर जाए और हमारा परिवार उद्धार पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस वचन को हमने सुना है बहुतायत से फल लाने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन।